तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो यांग यान है ना, जो सुप्रीम एल्डर नया नया बना बुढ़ाऊ, उसकी बेइज्जती यहाँ पे मारी जा रही थी। सामने से बुढ़ाऊ भी कहता है कि आई एम सॉरी, क्या मैं नई नया ऊपर से पहली बार ना किसी सेट का एल्डर बनो, ऊपर से सुप्रीम एल्डर यहाँ पे बनो, इसके लिए भाई आपको यहाँ पे नहीं पहचान पाया, इसलिए प्लीज सीनियर मुझे यहाँ पे माफ कर दीजिए। आप भाई मेरे बराबर लेवल पे आके भाई मेरी बेइज्जती ऐसे यहाँ पे मत मारो, या दिल से बुरा यहाँ पे लगता है। जो सुनते सामने से यांग यान कहती तेरे बराबर लेवल का, आखिर नहीं 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 यार, कल तो भाई सामने से तूने मुझे क्या बोला था, मुझे कल्टीवेशन के बारे में मतलब ज्ञान देगा, मुझे कल्टीवेशन के बारे में यहाँ पे ज्ञान देगा, मतलब सिखाएगा, लेकिन तूने मुझे सिखाया भी नहीं यार, चलो आज यहाँ पे सिखा दे। बेसिकली ताना यहाँ पे मार रही थी, तो सामने से बुढ़ो भी कहता है सॉरी सीनियर गलती हो गई, क्या ना कल जैसे ही वहाँ पर आया मैंने आपको देखते ना एक नॉर्मल से डिसाइपल यहाँ पे समझा था, मुझे क्या मालूम कि आप ये सेठ के बाप भी यहाँ पे लगोगी, इससे मुझसे यहाँ पे गलती हो गई। यान के भी ये सारी बातें सुन के समझ जाता है, बुढ़ाओ से कहता है एक संग बुढ़ाओ ऐसा मत मुझे बोलो कि तुमने यांग ज्ञान को भी एक नॉर्मल डिसाइपल समझ के कल्टीवेशन के बारे में तुमने ज्ञान देना चालू कर दिया। अरे यार ये मुझसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अरे सुनो यांग यार, नया नया बुढ़ाओ यहाँ पर आया है, इसको तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी ज्यादा मालूम नहीं है, तो यार परेशान करना छोड़ दो प्लीज यार, इसकी यहाँ पे मत लो, गलती हो गई बेचारे से, क्यों एकदम हाथ धोकर उसके पीछे यहाँ पे पड़ गई है। ऊपर से भाई 10 साल बेसिकली 10 साल पहले तू यहाँ पे सो गई थी, और अब जाके हम लोग यहाँ पे मिले, थोड़ा भाई मतलब मिलजुल के अच्छे से यहाँ पे बातचीत कर, क्या सीधे परेशान कर रही है। जो सुनते सामने सो कहती है अच्छा परेशान मैं यहाँ पे करी हूँ। बुढ़ाओ सामने से यान के ऊपर चिल्लाता है यांग ज्ञान को खुश करने के लिए, यहाँ पे साले तू तो आराम से मजे कर रहा था, यहाँ वहाँ घूम रहा था, औरत पटा रहा था, और इन सीनियर को ऐसे तूने सोने के लिए अकेला छोड़ दिया था। सामने से ना यांग ज्ञान मुझसे गुस्सा करते कि साले भाई ओ बहुत ज्यादा बोल रहा है। अब बुढ़ाओ की फड़ के चार क्या रहे यार, मैं करूँ तो करूँ क्या, बोलूँ तो बोलूँ क्या। सामने से यांग ज्ञान को डिवाइन सेंस का अटैक हो सके उसको यहीं पे भी होश कर देती है। यान के को लगता है कहीं मार तो नहीं डाला। सामने से कहती भाई यांग तूने क्या कर दिया, क्यों मार डाला। वो कहती है टेंशन मतलब मैंने मारा यहाँ पे नहीं है, बट डिवाइन सेंस का अटैक उसको यहाँ पे बेहोश कर दिया। हाँ मारने के चाहे तो यूं मार सकती थी, लेकिन मुझे मारना यहाँ पे नहीं है। जो सुनते यान के भी कहते चलो गुड गुड। फिर सामने से यान के बोलते कि जब आखिर तुमसे मिला था सोने से पहले, उस समय जब तुम थे ना एकदम वो समय अलग थी, और अब जब तुम्हें यहाँ पे देख रहा हूँ ना तुम एकदम अलग हो। जो सुनते सामने से वो बताती उस समय जो तुम देखा था ना, समझो यांग ज्ञान यहाँ पे थी, मेरा बस एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे था, वो एकदम प्यारी भोली वाली सी लड़की, लेकिन अभी तेरे सामने जो मैं हूँ ना वो कंप्लीटली द ग्रेट एम्पायर यहाँ पर है। जो सुनते सामने से यान को अच्छा ऐसी बात है, वो कहती हाँ लेकिन तुझे भी मानना पड़ेगा, तूने भी अपना डेवलपमेंट काफी अच्छे से कर लिया, इन सालों के अंदर तूने अपना लेवल अप कर लिया ओजी किंग पे, मुझे लगा नहीं था तो वाकई मैंने पुलिस टेरिस का प्रोटेक्शन यहाँ पे करने के लायक बन चुका है। जो सुनते सामने से वो कहता है कि अरे यार मुझे बस अपने दोस्तों की, अपने फैमिली की, अपने रिलेटिव की भाई प्रोटेक्शन करना, पूरे स्टेरिस का ऐसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो सुनते सामने से वो कहती है अगर वाकई में तेरा ऐसा मानना है तो वाकई में काफी गलत मानता है, तुझे मालूम है मैं स्टेरिस का मैं यहाँ पे काय को आई थी। जो सुनते यान के सामने से कहते मुझे कंफर्म तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे गेस करने दो, जो इंसेट एम्पायर यहाँ पे था ना तुम उसका पीछा करते करते यहाँ पर आई होगी। जो सुनते ना यांग यान कहती है हाँ मैं उसी का पीछा करते करते यहाँ पर आई थी, लेकिन वो यहाँ पे काय को आया था तुझे यहाँ पे मालूम है क्या, स्टेरिस का जो वर्ल्ड प्रिंसिपल यहाँ पे ना उसे यहाँ पे सॉलो करने आया था। अगर एक बार वो सॉलो यहाँ पे कर लेता ना, समझो भाई पूरा जो स्टेरिस का में जो भी प्लेनेट यहाँ पर है सारे के सारे प्लेनेट यहाँ पे डेड हो जाते हैं। तो यान के सामने से कहते क्यों भाई यहाँ का वर्ल्ड प्रिंसिपल और सॉलो यहाँ पे काइको करना चाहता है। जो सुन ये बताती जो और हायर लेवल यहाँ पर होता है ना, उस लेवल पे जानने के तुम्हें पूरा हेवन अर्थ का भाई दावा यहाँ पे समझना पड़ता है। उसके लिए भाई जो तुम्हें मेहनत करके बहुत कल्टीवेशन यहाँ पे करना रहेगा, लेकिन एक छोटा सा शॉर्टकट भी है। यान के बोलता किसी भी प्लेनेट को रिफाइन करना, उसके स्टार्स को उसको रिफाइन करना है, यही शॉर्टकट है ना। जो सुनते ये कहती है करेक्ट, उसको रिफाइन करना वो यहाँ पे शॉर्टकट होता है, लेकिन सामने से ना वो भी यही करना चाहता है, लेकिन वो ना इसको रिफाइन करना नहीं चाहता बल्कि यहाँ पे सॉलो करना चाहता। अगर उसने सामने से सॉलो कर लिया, जो स्टार यहाँ पर है पूरा का पूरा स्टार यहाँ पे डेड हो जाएगा, लेकिन उसको ब्रह्मांड पावर मिल जाएगी, और कोई एक प्लेनेट का नहीं बल्कि एक साथ जो पूरा है ना पूरा दुनिया में जो भी प्लेनेट है स्टेरिस स्काई में उसको यहाँ पे सॉलो करना चाहता है। मैं एक बात तुझे यहाँ पे बताना चाहूंगी, ये जो तेरा स्टेरिस स्काई जहाँ पे तू रहता है ये कोई एक यहाँ पे स्टेरिस स्काई नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में ढेर सारे अलग अलग स्टेरिस का यहाँ पर है, जो उनके बीच में बैरियर यहाँ पर है, और जिस बैरियर को तोड़ पाना मुश्किल है, मेरे जैसे बंदे को भी तोड़ पाना यहाँ पे मुश्किल है। तभी तो भाई तुम जैसे बंदे को मालूम ही नहीं है कि अभी हमारे पास बस एक ही, तुमको तो ऐसा लगता है बस एक ही स्टेरिस का ये, लेकिन ये ढेर सारे अलग अलग है। आज से लगभग बहुत ही हजारों साल पहले ना एक जगह जहाँ से मैं आई हूँ ना वहाँ पे बड़ा कमाल का मास्टर था, उसने ना भाई गलती से या फिर बोल सकते हो बहुत ही पावर था, तो उसने ऐसा तरीका इसको मालूम चल गया कि यहाँ पे जो वर्ल्ड प्रिंसिपल यहाँ पर है ना उसको सॉलो करके पावर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, और उसने बेसिकली ऐसे यहाँ पे क्या उसके बाद ना एक एक करके ना भाई वो बैरियर तोड़ तोड़ के अलग अलग स्टेरिस का में यहाँ पे गया, और उनका जो वर्ल्ड प्रिंसिपल था उसने सॉलो करना चालू कर दिया, और लगभग यहाँ पे क्या बोलते हैं 100 साल के अंदर में ना उसने यहाँ पे 19 से ज्यादा स्टेरिस का को यहाँ पे सॉलो कर दिया, जिससे भाई स्टेरिस का अलग अलग स्टेरिस का लोगों को भाई ऑफकोर्स दिमाग का दही हो गया कि भाई ऐसे कैसे कोई भी आएगा कुछ भी यहाँ पे करेगा, इसलिए उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि अगली बार सामने से किसी ने ऐसा करने की यहाँ पे कोशिश की ना हम उसको पकड़ेंगे और उसकी जान निकाल लेंगे। जिसके बाद से कोई बंदा यहाँ पे करता तो नहीं, लेकिन
कभी कभार होते कुछ हरामी बंदे जिनके पिछवाड़े में चुल मचती है। हाँ तो वैसे जो इंसेंट डिपर था ना उसके पिछवाड़े में चुल मची थी, उसने भी ऐसा करने की कोशिश की तो उसको रोकने के लिए मैं आगे आई थी। और अलग अलग जो स्टेरिस का होता है उसके अलग अलग प्रोटेक्टर यहाँ पर होते हैं। तुम्हारे स्टेरिस का जो प्रोटेक्टर यहाँ पे था वो गायब था तो इसलिए मुझे यहाँ पे भेजा गया था प्रोटेक्ट करने के लिए। यानी कि बता एक सेकंड भाई, तुमने जो बात है मुझे बताई ना लिटरली काफी लंबी चौड़ी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। बाद में आराम से बैठेंगे जब तुम अच्छे से यहाँ पे ठीक हो जाओ तो उठ के यान के जाने लगा, लेकिन यान ज्ञान ने अपने डिवाइन सेंस से रोक देती है। यान के भी देखता शिट भाई मैं तो अपनी बॉडी यहाँ पे हिला भी नहीं पा रहा। सामने से वो कहती है कि जैसा मैंने बोला हर अलग अलग स्टेरिस का की अलग अलग यहाँ पे प्रोटेक्टर होता है, वैसे मेरा भी एक यहाँ पे है स्टेरिस का जिसके प्रोटेक्टर का काम मुझे यहाँ पे मिला था। तो बेसिकली मुझे अपने स्टेरिस का है ना उसमें यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा अपने प्रोटेक्टर का काम करने के लिए। यहाँ का सामने से का देख मतलब तो सच में तुझे वापस यहाँ पे जाना पड़ेगा। ओके यस मुझे वापस जाना पड़ेगा, मुझे अपने स्टेरिस का में यहाँ पे वापस ही जाना पड़ेगा। इसलिए मैं तुझसे कह रही थी कि यहाँ पे तू वाकई में ना अपने स्टेरिस का की प्रोटेक्शन करने के लिए एक प्रोटेक्टर यहाँ पे काफी अच्छा बन गया। अगर सामने से तू मना करेगा तो बाई चांस मान ले आगे चल के कोई बंदा आया जो इस दुनिया का भी वर्ल्ड पेंसी वाले ना सॉल्व करके यहाँ के सारे प्लान को डेड कर दिया तो सोच भाई तेरे जो फैमिली यहाँ पर तेरे जो रिलेटिव है कहाँ जाएंगे। ऑफकोर्स पे कहीं नहीं जा पाएंगे, पूरा का पूरा यहाँ पे बर्बाद हो जाएंगे। यानी भाई स्टेरिस का की प्रोटेक्टर बना यानी अपनी फैमिली अपने दोस्तों की प्रोटेक्टर बनने के बराबर है। यान के सामने से कहता भाई इंपायर दाव ऊपर से प्रोटेक्टर वर्ल्ड पेंसी वाली यार ये सारी बातें तो लिटरली काफी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, जैसे तुमने बोला हमारे यहाँ का जो प्रोटेक्टर यहाँ पर ना लगभग 10,000 सालों से ऐसा गायब है और तब जाकर तुम यहाँ पर आई थी, तुमने जैसे इंसेंट डिपर के साथ फाइट किया फिर तुम लोग भी मतलब तुम भी सोने के लिए यहाँ पे चल गई। यानी 10,000 साल तक ना भाई हमारे पास कोई भी ऐसा प्रोटेक्टर यहाँ पे नहीं था, लेकिन उसके बीच में कोई और बंदा तो नहीं आया सॉल्व करने के लिए। जो सुनते यांग सामने से कहती मैंने बोला ना भाई बैरियर तोड़ के आना पड़ता है, तुझे वाकई में लगता है कि बैरियर तोड़ना इतना आसान है? ना बेचा भाई, बहुत ही हिसाब किताब करना पड़ता है, बहुत ही ऐसा बलिदान देना पड़ता है तब जाके कोई बंदा बैरियर तोड़ के आ पाता है। बहुत ही ऐसे कम बंदे जो कि उसकी कीमत यहाँ पे चुका पाते हैं। समझो ऐसे लेवल पे तुम जा चुके हो जब तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। तुम्हारे अलावा ना भाई कोई और रास्ता यहाँ पे बच नहीं है कि भाई मुझे और डेवलपमेंट यहाँ पे करना है, लेकिन मेरा और लेवल अप यहाँ पे नहीं हो पा रहा। तो वही सारे बंदे लोग भाई ये तरीका यहाँ पे चूज करते हैं दूसरे स्टार सोर्स को, आई मीन दूसरे स्टेरिस का को ऐसा रिफाइन करने के बारे में। तुम्हें तो ये तो मालूम होगा दूसरे रीम में जाने के बाद नाम तुम्हारा जो पावर है वो भी ऐसा कम हो जाता है। सामने से यान के भी कहता है एक समय भाई मतलब सब पावर जब कम यहाँ पर होता है तो भी भाई वो लोग ऐसे रिफाइन करने के बारे में सोचते ये। सामने से ये भी कहती हाँ ये बातें अभी तुझे यहाँ पे समझ नहीं आएगी क्योंकि भाई तू अभी उस लेवल पे नहीं ना गया है, लेकिन तुझे एक बात तो यहाँ पे मालूम होगा जैसे तू शैडो स्टार को रिफाइन करके इसका मास्टर बन गया, तुझे ये तो मालूम है कि अभी किसी का मास्टर बनना कितना कमाल का होता है, कितनी कमाल की फीलिंग आती है। समझो भाई पूरा स्टेरिस स्काई को सॉल्व करके उसका पावर लेने पूरे स्टेरिस स्काई का मास्टर बनने के यहाँ पे बराबर ही होता है। तो सोचो उसको कितना ज्यादा मजा यहाँ पर आता होगा। और समझ जा भाई जिस जगह से मैं हूँ ना मालूम हो जगह के यहाँ पे क्या बोलते यान के बोलते स्टार बाउंड्री उस जगह का नाम है ना। तो यान ज्ञान चौक जाती हो, कहती भाई ऐसे कैसे? भाई मुझे याद है मैंने तुझे कभी भी इसके बारे में बताया नहीं है, फिर तुझे भाई किसने यहाँ पे बता दिया। यान के बोलता भाई मेरी मुलाकात एक आदमी के साथ हुई थी, बेसिकली उसने मुझे इस जगह बारे में यहाँ पे बताया। स्पिरिट डाइवरिंग सेट नाम का कुछ सेट है भाई उससे रिलेटेड है। जो सुनते यान ज्ञान का दिया या मैंने इनके बारे में सुना है यार ये सारे सेट वाले ना जो हमारे स्टार बाउंड्री है वहां तक भाई बैन है, वो लोग यहाँ पे मजे कर रहे हैं। सामने से यान के बाद हाँ उनके पास से कमाल की टेक्निक है जिससे क्रिस्टल वगैरह भाई बनाकर उस वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पे इकट्ठा करते हैं जो कि है तो कमाल का, लेकिन उससे कुछ खास ऐसा मतलब फायदा होता नहीं है। उससे लेवल अप तो हो जाएगा लेकिन मेन ज्यादा पावर यहाँ पे मिलती नहीं है। उनके लीडर के साथ मैंने फाइट किया था जो भले यहाँ पे ओजी किंग के पहले लेवल पे था, लेकिन जो नॉर्मल ओजी किंग लेवल के बंदे होते ना उनके मुकाबले उनका पावर बहुत ही ज्यादा कम था, बोले तो बहुत ही ज्यादा कम। सामने से यांग ज्ञान कहती है कि यहाँ पे तुझे जिसने बताया होगा इसके बारे में वो स्टार बॉन्डी का बंदा यहाँ पे था। तुम्हें क्या लगता है वाकई में उन्होंने इनको ये टेक्निक बता दिया कि हाँ भी आराम से मजे करो अपना डेवलपमेंट कर देना, वो बस यहाँ पे टेस्ट लेना चाहता है कि भाई इनको मैंने ऐसी पावर दे दी, उन्होंने ऐसा ऐसा बवाल किया तो यहाँ का प्रोटेक्टर आकर सामने से उसको रोकता है या फिर नहीं रोकता। और देख भाई नहीं रोका, यान के मनी मन सोचता है जहाँ तक मुझे याद है ये सेट वाले ना 100 साल पहले यहाँ पे क्रिएट हुए थे, यानी वो जो बंदा कम से कम 100 साल पहले हमारे स्टेरिस स्काई में आया होगा, लेकिन एक समय 100 साल पहले आया होगा और अभी तक उसने ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं किया यार। उसके लिए तो 100 साल ही डाली कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जहां तक कि जो यांग ज्ञान है ना वो तो 10,000 साल पहले यहाँ पे खाली सोई थी, सोचो उसकी जो रियल उम्र है वो कितनी होगी उसके सामने। तो भाई ऑफकोर्स ये आदमी के भी हजारों सालों से कम उम्र नहीं होगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।